हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हमने ईवीएस का टॉपिक एनवायरनमेंट साइंस स्टार्ट किया है, जिसके हमने प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़ और नेशनल बॉडीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम सिटीजन्स राइट इन डेमोक्रेसी इससे संबंधित एमसीक्यूज़ के बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, हमारे आज के क्वेश्चन केवल केवीएस के एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि डीएसएसबी, एकलव्य स्कूल और अदर टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, पॉलिटी और फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन ये सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बल्कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हमारे सभी एग्ज़ाम्स में आज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड हैं। तो चलिए देर ना करते हुए दोस्तों आज का वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। सिटीजन राइट्स इन डेमोक्रेसी यह हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम देखते हैं कि लोकतंत्र है क्या। तो लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार जो दिए हैं, अधिकारों की बात, क्योंकि हम आज अधिकारों के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो अधिकार है क्या। तो अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है। लोकतंत्र में जो अधिकार दिए हैं हमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें वह नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, और सरकार चुनने का अधिकार है, वे संगठन बना सकते हैं और वे अपनी बात रख सकते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में अधिकार जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नों के माध्यम से आज के फंडामेंटल राइट्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, देखते हैं। आंसर है भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों की बात की गई है। हमारे संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो उसमें भारत सरकार 1935 का अधिनियम तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। साथ ही साथ हमने अन्य देशों के संविधानों का भी गहन अध्ययन किया, और उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने हमारे संविधान में शामिल किया। तो इसी तरह से जो आज हमें अधिकार मिले हैं वह हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वह मत देने का अधिकारी है। तो वयस्क मताधिकार की बात अनुच्छेद 326 में की गई है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो मूल अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, जब हमारे देश में संविधान बन रहा था तो उस समय मूल अधिकारों की अलग अलग जो समितियां बनाई गई थी, तो उसमें मूल अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया। तो दोस्तों, समिति के अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन मूल अधिकारों का जो प्रारूप था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत वोट देने की आयु 21 से 18 वर्ष की गई है। तो दोस्तों, पहले वोट देने की आयु 21 थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, उसमें इसकी आयु 21 से 18 कर दी गई। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार कब आया। तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार हमें कब मिला। 21वां जो अनुच्छेद है उसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंतर्गत। अगला प्रश्न,
सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस देश में आया? तो दोस्त, सबसे पहले वोट देने का जो अधिकार आया वो आया न्यूजीलैंड में। वोट का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों यह प्रश्न मैक्सिमम एग्जाम में आया हुआ है कि वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो यह संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो जीवन जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत है। दोस्तों इससे संबंधित बहुत ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम आगे देखने वाले हैं, और हमने जो अधिकारों से संबंधित, हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित कम से कम 60 प्रश्न तैयार किए हैं, जो कि प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, जो कि 2018 में संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया हुआ है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में बताया है? तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो 19A के अंतर्गत आती है, जिसका अर्थ है हमें बोलने की या अभिव्यक्ति करने की जो स्वतंत्रता है वह प्रेस की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहते हैं, क्योंकि यह हमारे संविधान का सबसे मूल तत्व है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ पे हुआ? तो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ, लेकिन हमने हमारे देश में जो मूल अधिकार लिए हैं वो हमने यूएसए से लिए हैं। संविधान के कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों की बात की गई है? तो 24 जो हैं अनुच्छेदों में मूल अधिकार की बात की गई है। अगला प्रश्न, वर्तमान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान हैं? तो वर्तमान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। मूल अधिकारों को लागू कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई कहाँ होती है? तो मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होती है। संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? तो संसद जो है प्रस्ताव पारित करके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों में आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वह संसद को है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अनुच्छेद और कुछ प्रश्न देखे हैं, और हमारे अगले वीडियो में हम और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न मूल अधिकारों से देखेंगे। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।